आज ये हमारे घर पे क्या आ गया पता है? ये है वेट नापने वाला कार्ड, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये वेट नापते नहीं, इसे ये है। तो ये आ गया था, फिर मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया और इससे नाप रही थी। और मेरा वेट कितना था? 60 kg। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से रख दिया। अभी हम डेली इसमें नाप सकते हैं। ये हमने मंगाया है। और अभी बज रहे 12 और ये भगवान जी इतने काले हो गए थे, 15 दिन हो गए इनको क्लीन नहीं किया, इसलिए फिर आज मैं इनको करूँगी क्लीन। और बाहर ठंड थी इसलिए मैं अंदर ही कर रही थी, लेकिन ये क्लीन तो मैं कर रही थी यहाँ पे भगवान जी को। लेकिन ये बस ऐसे हो गए थे ना कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा वो क्लीन करने के बाद, क्योंकि चमके कुछ भी नहीं थे। लेकिन मैं बाहर बैठ के वहाँ पे जो जहाँ पे कपड़े धोती हूँ वहाँ क्लीन करती हूँ ना, वहाँ बहुत ज़्यादा चमकते, क्योंकि खड़े खड़े अच्छे से काम नहीं होता। और बैठ के ये अच्छे से होते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं, इसमें डिज़ाइन बनी होती है। तो इसको है ना मतलब बैठ के आराम से क्लीन करो तो होता है। ये यहाँ पे तो बहुत देर तक करती रही मैं, लेकिन जैसे वहाँ पे चमक आती है वैसे आई नहीं। फिर मैंने ऐसे ही आखिर जैसे निकलेंगे वैसे निकाल दिए। और इसके बाद एक आध दिन अच्छे से टाइम मिले तब मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। चमक गए थे लेकिन इतने नहीं जितने हमेशा चमकते वैसे उतने। तो फिर मैंने ये क्लीन कर रही थी यहाँ पे। और इनको ये होता है ना कि हवा पानी की वजह से नहीं 2-4 दिन भी हो जाए तो ये जल्दी काले हो जाते। और आज सुबह मैंने जब भगवान जी की पूजा कर रही थी ना, तब मैंने मन ही नहीं लग रहा था और इसलिए मैंने सारे काम हो गए थे। तो फिर मैं ये यहाँ पे क्लीन कर रही थी। मैं एक बार इसलिए बाहर गई थी क्योंकि इनका ब्रश हमारे ब्रश के पास रखा होता है क्लीन करने का। तो फिर पहले तो मुझे लगा कि स्क्रबर से हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छे से हुआ नहीं। फिर ब्रश लेके आई थी, ब्रश से अच्छे से क्लीन कर रही थी। और इसके बाद ऐसे निकल गए, मतलब ठीक ठाक ही निकले, लेकिन जैसे मुझे चाहिए थे उतने तो अच्छे नहीं निकले थे। और मुझे करने थे अभी मुरमुरा का नमकीन बनाना था, जो उस दिन बनाया था वो। क्योंकि आजकल डाइटिंग पे है इसलिए फिर ये शाम को थोड़ा सा खाना नहीं खाती, लेकिन ये थोड़ा सा खा लेती। इससे क्या होता है पेट भी भरता है और ये भी हो जाता है कि मतलब खाने की फीलिंग भी आ जाती है। इसलिए फिर शाम को थोड़ा सा ये खाने के लिए बोल रही थी, इसलिए फिर मैंने बना लिया। और आज मैंने बनाने के लिए लिया, लेकिन क्या हो गया था एक भी चीज़ मतलब मिल नहीं रही थी, ढूंढनी पड़ी थी। और यहाँ पे मैंने ये खा लिया अखरोट, क्योंकि अखरोट लेके 2 महीने पूरे हो गए, लेकिन आधा किलो अखरोट अब तक ख़त्म नहीं हुए। तो इसलिए अभी मुझे दिख गया था, फिर मैंने वो खा लिया। लेकिन अखरोट की टेस्ट अलग होती है ना, इसलिए फिर मनों का भी 2 मनों के भी खा लिए। और अभी ये मैंने इसमें डाल दी थी बहुत सारी मूंगफली। मूंगफली अच्छी लगती है नमकीन में, इसलिए। और ये मुरमुरा भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है छन्नी में। इसको थोड़ा सा मतलब उसमें पाउडर वाउडर होती है वो निकल जाती है, तो इसलिए इसको यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे झटक लिया था। थोड़ी सी थी ये छन्नी में से, फिर निकल गई। और ये मैंने अच्छे से भून लिए थे इसको, मूंगफली को ब्राउन होने तक। और उसके बाद इनको निकाल दूंगी। और हमेशा मैं क्या करती हूँ, पहले ही सारा रेडी करके रखती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने मिर्च भी यहाँ पे काट रही थी, और एक मिर्च की मैंने 2 टुकड़े किए थे। तो फिर ये अच्छे लग रहे थे टुकड़े भी, खाने में भी अच्छा लगता है। पहले तो 4 किए थे, लास्ट बार बनाए थे तब, और इस बार ये 2। तो ये मूंगफली अच्छे से भून रही थी, मतलब ऑयल में अच्छे से उसको ब्राउन होने तक मैंने अच्छे से भून लिया। और मिर्च भी काट रही थी, और कड़ी पत्ता भी लिया था। और ये खाने में मतलब उनको ही पसंद है, हमें इतना पसंद है नहीं, बच्चे भी नहीं खाते कभी कभार। लेकिन इसमें 2 टमाटर या एक प्याज काट के और नींबू निचोड़ के खाने से भी ये अच्छा लगता है। हम पहले खाते थे मतलब समर वेकेशन में, लेकिन अभी हम नहीं खा रहे। तो ये इनके लिए पिछली बार भी बनाया था, वो उन्होंने ही खाया था। तो फिर मैंने अच्छे से मूंगफली तली हुई निकाल दी अच्छे से ब्राउन होने तक, और फिर डाल दिया था कड़ी पत्ता। और जैसे कड़ी पत्ता डाल दिया था तो लाइट चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद आई थी लाइट।
और ये कड़ी पत्ता क्या होता है, फ्रिज में से निकालने से वो मतलब थोड़ा मॉइस्चराइज़र होता है ना उसमें, तो इसलिए वो मतलब ऐसे तड़क रहा था। और ये मिर्च काटने के बाद आ जाए ना मिर्च, मैंने लाइट चली गई थी, फिर काम पेंडिंग पड़ा था। फिर ये लहसुन, जब तक लाइट गई थी ना, मैं यहाँ पे खड़े होके अंधेरे में ही ये लहसुन की कलियाँ थोड़ी उनके छिलके निकाल रही थी। उससे क्या होता है ना कि हमेशा तो मेरे पास लहसुन रहता है, लेकिन अभी कुछ दिनों के से लहसुन भी नहीं था, मतलब मैंने छिलके निकाले वो नहीं थे। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था उसी ऑयल में हल्दी, और भी डाल दिया मुरमुरा, और उसके बाद डालूँगी नमक। और इस बार के मुरमुरे बहुत अच्छे बने थे, नहीं तो हमेशा में मुझसे कुछ ना कुछ गलती होती थी, लेकिन इस बार नहीं हुई थी। फिर एक कड़ी पत्ता और मूंगफली और मिर्च मैंने डाल दी, और थोड़ी देर तक ऐसे ही इसको चलाते हुए धीमी आंच पे रखा, मतलब सारे मुरमुरे अच्छे से क्रंची हो जाए। उसके बाद ये भरने के लिए मतलब डब्बे में भर सकते हैं। फिर मैंने ऐसे ही यहाँ पे ऐसे रख दिया, और ये एक तरफ मैंने तवा धोने के लिए गई थी। और ये आपको बताइए क्या है, ये है चने। उनको मैंने कल से ही पानी में रखा हुआ था, उसके बाद कपड़े में ऐसे लपेट के रखा था, और उसको अच्छे से रूट आ गई थी छोटी छोटी। तो उसके बाद ये सोनम को पसंद है, इसमें डाल दी मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी हल्दी नमक। और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो कच्चापन चला जाता है, क्योंकि कच्चे तो बच्चे खाते नहीं। जो हमने ये किए होते, मतलब क्या बोलते हैं उससे, वो पानी में भिगो के रखे होते, वैसे खाते नहीं। फिर थोड़े से इनको गरम करके दे दो तवे पे, तो ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और जो उनका जो कुछ होता है वो भी हमारे शरीर में लग जाता है, इसलिए फिर मैं बच्चों को हमेशा ऐसे बना के देती हूँ। तो ये चने मैंने ऐसे इनको अच्छे से भून के रख दिए थे, और सोनम ने आते स्कूल से ये खा लिए थे, उसको बहुत पसंद है। और ये मुरमुरा भी हो गया था, मुरमुरा का नमकीन चावल। और ये अच्छे से थोड़ी देर तक मैंने ऐसे भूने, और ये चने भी बहुत टेस्टी भी लग रहे थे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना ऐसे चने। वो बॉईल किए हुए इतने अच्छे नहीं लगते जितने ये लगते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कराया करो। और इसके बाद मैंने ये डब्बा भी खाली कर दिया। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।